गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था और भी कुछ चीज़ें पढ़ा था। उसमें एक स्टूडेंट देवेश का कमेंट आया था कि जनरेशन के साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी डिस्कस करने को, तो वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये जो टाइम पीरियड लिखा गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि ये 59 तक ही चला, ये इसके आगे भी प्रोसीड करता रहा और दूसरी जनरेशन भी आती गई, क्योंकि ये डेवलपमेंट है। जैसे एक तरह की आप ऐसे समझ लें कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कब बना और कब खत्म हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कोई क्लियर आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अभी चल ही रहा था, तब तक कलर टीवी भी आ गया था। मतलब क्या हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई थी और पुरानी टेक्नोलॉजी भी चल रही थी। और धीरे धीरे आज अगर आप मार्केट में जाए तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो मार्केट से पूरी तरह से खत्म हो सकी है। तो इसका एक कोई डेडलाइन नहीं डिसाइडेड था कि इस दिन के बाद से ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड दिया गया है। जो भी डेटा आप देखोगे, क्योंकि ये कोई चीज ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास रिकॉर्डेड रहेगी, ये डेटा आपको लेके मैंने दिया है। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें बताया गया था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था मेन टेक्नोलॉजी, ये 46 से 59 तक इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि इसके बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 50 से 60 तक दिया गया। अब आपको यही दिखाई दे रहा है कि ये 50 से 60 तक या जो भी पीरियड दिया गया ये इस तरह। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का हम लोग यूज करते थे, 65 से 71 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई दे रहा है कि इसका 50 से 60 दिया गया है और यहाँ पे 65 से 71 दिया गया। इस बीच में क्या हो रहा था? तो ऐसा नहीं है, ये डेवलपमेंट चल रहे थे, कुछ कुछ चीजें आ रही थी, क्योंकि यहां तक जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे थे वो कॉमर्शियल यूज में बहुत ज्यादा नहीं आया था। कॉमर्शियल यूज में कंप्यूटर आना शुरू हुआ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जब पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर की रेंज आनी शुरू हुई, तब कंप्यूटर का जो एरिया है वो बहुत बढ़ने लगा और रीच इसकी बढ़ने लगी, लोगों तक पहुंचने लगा, लैब्स में और यूनिवर्सिटीज और इन सब जगहों पे भी इनको यूज किया जाने लगा और बड़े स्केल पे यूज किया जाने लगा। तो एग्जैक्टली इसके पहले जो कंप्यूटर थे वो बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ डेवलप हो रहे थे, उनका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड था। और जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़े फिर ये एप्लीकेशन बढ़ते जा रहा था। तो ये 71 से 80 दे रहा है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में इसके साथ ही काम शुरू हो गया था, लेकिन मेजर अचीवमेंट जो है 89 के करीब आया था इसमें, और ये ऑनगोइंग है, अभी इस पर रिसर्च चल ही रहा है। बहुत सारे चेंजेस हुए इसके साथ भी। जैसे एक कंसेप्ट आया एसिक का, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो आज जो बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो कि मोबाइल से गवर्न हो रही है, रिमोट से गवर्न हो रही है, सिक्योरिटी सिस्टम है, फ्रिज आपका मोबाइल से गवर्न हो रहा है, या आप अगर एकदम बिगिनिंग में जाएं, 10 साल पहले जाएं, या बहुत सारी डिवाइसेज ऐसे हैं जो आपके सामने आ रही हैं जो कंट्रोल हो रही हैं किसी पर्टिकुलर चिप के लिए। तो इसी को हम लोग एसिक करते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया और उस डिवाइस के साथ उसको अटैच कर दिया। तो इस तरह के डेवलपमेंट और बहुत सारे डेवलपमेंट इनके साथ हो रहे हैं, लेकिन कोई एक बड़ा चेंज नहीं आया। तो अभी हम इसी पे रुके हुए हैं कि इन पे काम कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन पे और फोर्थ जनरेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कल हम लोग ने एक लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें लो लेवल लैंग्वेज डिस्कस किया था। और लो लेवल लैंग्वेज में यह भी बताया गया था कि मशीन लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। और एग्जैक्टली ये क्या है? 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। और 0 और 1 को हम कहते क्या है? अब 0 और 1 मतलब क्या हो गया? 2 रिप्रेजेंटेशन हो गया, और 2 का मतलब क्या होता है? बाई होता है। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट का मतलब 0 एंड 1। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि कोई एक सिस्टम है जिसमें 2 रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं, एक 5 और एक 9, केवल यही 2 रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो ये कौन सा सिस्टम है? तो आप ऐसा नहीं कि इसको कुछ, ये भी बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम का मतलब है कि जिसमें केवल 2 रिप्रेजेंटेशन अलाउड हो। अब वो रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पे हम लोग 0 और 1 लिखते हैं, और यही कन्वेंशन चला आ रहा है कि 0 और 1। इनफैक्ट इंटरनली इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होता है, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए हम 0 और 1 कहते हैं। और
इन चीजों को जो आप कीबोर्ड से लिखते हो या कंप्यूटर को कंट्रोल देते हो, तो वो सिग्नल के फॉर्म में वो कीबोर्ड में से आपका जो वायर सीपीयू से कनेक्टेड है उसमें 0 और 1 नहीं जाता है। तो एग्जैक्टली उसमें जाता क्या है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही जाते हैं। और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे कोडिंग स्कीम डेवलप किए गए हैं। उनमें से 2 मेन कोडिंग स्कीम होते हैं। एक कोडिंग है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और दूसरा है EBCD IC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कोडिंग स्कीम 2 है, ASCII और EBCD IC। तो इन कोडिंग स्कीम में डिफाइन किया गया है कि एग्जैक्टली जैसे 10001 1000, जैसे ये कोई कोड है तो ये 7 बिट का कोड है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर, से ये X को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये कोडिंग, और ये 101 क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसमें इसको पावर ऑन और इसको पावर ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से बहुत ये लंबा चौड़ा लेक्चर हो जाएगा जो आपके किसी काम का नहीं है। आपको केवल ये 2 चीजें समझनी है, और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII कोड एंड EBCD IC कोड, तो वो आप ये बता दोगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैंने बता दिया कि जो सिग्नल्स जाते हैं कीबोर्ड से, माउस से कंप्यूटर को, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली आपने क्या कहा हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो एक एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हर कैरेक्टर को आइडेंटिफाई एक पर्टिकुलर कोड से किया जाता है। तो 0 और 1 अगर है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं, और शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो बिट, एग्जैक्टली बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट होता है। फिर एक टर्म आता है निबल। निबल का मतलब होता है 4 बिट, जैसे 1001, इट इज 4 बिट, ये एक निबल हो गया। और इसी को हम बाद में हेक्साडेसिमल कोड भी कहते हैं, हेक्साडेसिमल। इसका जब कन्वर्जन कर देंगे तो हेक्साडेसिमल कोड के लिए, हेक्साडेसिमल कोड का फॉर्मेशन 4 बिट में होता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। लेकिन अभी आप केवल ये समझेंगे कि ये क्या है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। फिर एक दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। इससे आप लोग फैमिलियर हो गए। जब भी आप लोग नेट यूज करते हो तो आप लोग देखते हो KBPS और KBPS या MBPS इस तरह से आता है। तो KBPS का मतलब किलो बाइट पर सेकेंड और KBPS का मतलब किलो बिट पर सेकेंड। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कई कंपनी, अब तो स्पीड वगैरह अच्छी मिल रही है, शुरू में जब मोबाइल्स आते थे तो स्पीड में इस तरह से KBPS दिया जाता था, तो आप ये मानते थे ये, और एक्चुअली मिलता ये था, और उनके लिटरेचर में लिखा यही रहता था, तो कहीं आपका क्लेम भी नहीं बनता था। तो KBPS का मतलब जैसे अगर 256 KBPS हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि 256 किलो बिट, और बिट का मतलब 1 बिट, ठीक है। और अगर यही B है तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटू 8 बिट, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। तो ये चीज समझना है। अब 1 बाइट के बाद अगला जो टर्म आता है KB, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं KB, और ये एग्जैक्टली बराबर होता है 1024 बाइट के। काम के कैलकुलेशन में और बोलचाल की भाषा में इसको हम 1000 बाइट कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 1000 बाइट नहीं होता है। ये कितना होता है, 1024 होता है। जब भी कंप्यूटर में हम K की बात करते हैं, K मतलब 1000, और 1000 जैसे आजकल हम बातचीत में जब एक दूसरे को अपनी सैलरी बताते हैं या पैसे की बात करते हैं तो वहां पे भी ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं 5K। तो 5K का मतलब यहाँ पे 5000 से है, लेकिन जब कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम 5K कहते हैं तो K का मतलब एग्जैक्टली 1000 नहीं होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, 1024 होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। इसी तरह से 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 KB।
अब इसमें 1024 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बाइट निकल जाएगा। और नॉर्मल टर्म में इसको हम लोग क्या करते हैं, 10⁶ बाइट करते हैं, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली गलत है, लेकिन बहुत सारे कैलकुलेशन हम इसी पे बेस्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 kV इक्वल टू, और उसमें 1024 दिया है तो यही सही है। अगर और फिगर दिए और नन ऑफ दीज दिया तो आप नन ऑफ दीज ही लगाएंगे, 1000 नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनका यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद से हार्ड डिस्क की कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम लोग जीबी यूज करते हैं। जीबी का मतलब क्या हो जाता है, 10⁹ बाइट करते हैं, या 10⁻3, तो एग्जैक्टली 1024 मेगाबाइट। एमबी का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट होता है, तो मेगाबाइट होता है, और इस मेगाबाइट की वैल्यू आपको मालूम है। तो इस तरह से हम कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये टर्म यूज करते हैं। अब अभी हमने आपको जो एक कहा कि कंप्यूटर में जो इंटरनल वर्किंग के लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं, या कंप्यूटर जिस पे काम करता है वो क्या है, बाइनरी सिस्टम है, केवल 0 और 1 पे रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा कुछ और नहीं रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ और भी नंबर सिस्टम है जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। इस लेक्चर में केवल मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो जो नंबर सिस्टम हम लोग कंप्यूटर्स में यूज करते हैं कॉमनली, वो कौन कौन होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ये 4 नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। इस नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसका बेस 8 होता है, इसका बेस 10 होता है, और इसका बेस 16 होता है। और बेस को एक और नाम से जाना जाता है, रेडिक्स भी इसको कहते हैं, बेस या रेडिक्स। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, या व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम? द आंसर इज 2. What is the base of hexadecimal system? It is 16. What is the base of octal system? It is 8. What is the base of decimal system? It is 10. तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इन नंबर सिस्टम को डिटेल में और इनके बीच में थोड़ा सा कन्वर्जन आपको बताएंगे। कभी कभी ये मैथमेटिकल क्वेश्चन एक छोटा सा आ जाता है, यू हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।